स्कूल की एक तालबा एक दफ़ा बयान करते हुए कहती है कि जब हम सानविया के मरहले में थे, हम कुछ सहेलियां नाश्ते के वक्फा में एक साथ बैठतीं और हम सब अपना अपना नाश्ता एक साथ इस तरह रखतीं कि किसी को मालूम नहीं होता कि किसने क्या लाया है। एक गरीब और नादार बच्ची थी जो नाश्ते में कुछ भी नहीं लाती थी। मैंने उसे अपने साथ नाश्ते में बैठने के लिए आमादा कर लिया, क्योंकि हम लोगों में से किसी को नहीं मालूम होता था कि किसका कौन सा नाश्ता है। इसी तरह मदरसे के अयाम गुजरते रहे, यहाँ तक कि सानविया से हमारी फरागत का वक्त करीब आ गया। उसी दौरान उस तालबा के वालिद का इंतकाल हो गया। उसके वालिद के फौत होते ही उसके हालात भी तब्दील हो गए, यानी अब वो पहले से बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगी। अब वो अपने लिबास पर भी तवज्जो देती और नाश्ता भी लाने लगी, यानी अब वो पहले से बेहतर ज़िंदगी जीने लगी थी। ये सब देखकर मैंने समझा कि शायद बाप की मीरास से उसे कुछ मालो ज़र हासिल हुआ होगा। एक मर्तबा मैं उसके साथ बैठी और उससे दरियाफ्त करने लगी, क्या बात है, इस तब्दीली का आखिर राज क्या है। इतना सुनते ही वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, अल्लाह की कसम, हम लोग रात को भूखे सोते थे और मुझे शिद्दत की भूख लगी रहती थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे मदरसे जाने का इंतज़ार करती थी ताकि आप लोगों के साथ कुछ खाकर भूख मिटा सकूं। और मेरी माँ रात की रोटी छुपा कर रख देती थी ताकि उससे सुबह मेरे छोटे भाइयों का नाश्ता हो सके, इसलिए मैं सुबह सवेरे जानबूझकर मदरसा निकल जाती थी ताकि मेरे भाई मेरे हिस्से का भी नाश्ता कर लें। और अब जबकि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, अब गिरदो पेश के हमारे अजीज़ो अकारब, जानने वाले और दोस्तों अहबाब सब हमारा बड़ा ख्याल रखने लगे हैं, क्योंकि अब हम यतीम हो चुके हैं। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मेरे अब्बू जान अपनी ज़िंदगी में पेट भर कर खाना खा लेते। उसने बैना यही अल्फाज कहे, उसने बड़ी हसरत भरी आवाज़ में ये अल्फाज कहे। उसके अल्फाज के साथ उसके आंसू भी रवां थे। उसने कहा, हमारे अब्बू जान जब फौत हुए तब लोगों को मालूम हुआ कि हम वाकई मोहताज और ज़रूरतमंद हैं। वो ये सब बातें कहते हुए बिलक बिलक कर रो रही थी और मैं उसके उन आंसुओं की गर्मी आज भी महसूस कर रही हूँ। नसीहत क्या है, क्या ज़रूरी है कि गरीब इंसान जब मर जाए तभी मालदारों को उसके यतीम बच्चों की गुर्बत का एहसास हो। लोगों को क्या हो गया है आज, कहाँ है उनके सदक़े, कहाँ है उनकी ज़कात और कहाँ है सिला रहमी, कहाँ है परेशान हाल की इमदाद और कहाँ गई शफ़क़त व हमदर्दी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रोज़ सुबह को दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनमें एक कहता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को नेमुल बदल अता फरमा, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह ना खर्च करने वाले के माल को तबाह व बर्बाद कर दे। ऐसे घरानों की देखभाल करें जो अपनी खुददारी के सबब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अपने अजीज़ो अकारब, अपने पड़ोसियों और दोस्त अहबाब की खबरगिरी करें। उनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें ना जानने वाले मालदार और खुशहाल समझते हैं, जबकि वो अपनी इज्जत नफ्स की खातिर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह की कसम, उनमें से कुछ की ज़िंदगी ऐसे करबो अलार्म से गुजर रही होती है कि जिसकी आहो करा को अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता। ऐसे लोगों पर खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी खर्च करेगा। सदका दो, अपने माल की ज़कात अदा करो और कभी फ़ुक्र व फाका से ना डरो। सदक़े के ज़रिए अपना हाथ ढीला रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर से मसाइब व आफ़ात को दूर करेगा। यकीन मानो, सदका लेने वाले से ज़्यादा तुम्हें खुद सदका देने की ज़रूरत है।